हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशंस। आज हम देखने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक थिंग्स अबाउट द प्लेन और व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बिफोर गोइंग टू दिस प्लेन एनालिसिस, दैट इज आवर वेक्टर। आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और वेक्टर होता क्या है, वेक्टर और स्केलर के बीच डिफरेंस क्या है, वेक्टर का डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स हियर इन दिस क्लास। सो वेलकम टू दिस न्यू सेशंस। ओके, मोशन इन ए प्लेन। अगर टू डायमेंशनल एनालिसिस करें, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट को हम अगर 2D में डाल रहे हैं, दैट इज योर मोशन इन ए प्लेन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इन ए प्लेन? मोशन in a plane. Plane means your 2D structures and motion means movement of any objects. Okay, so motion of an object in 2D is called motion in a. So motion in a plane is your two-dimensional analysis. यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशंस एंड सर्कुलर मोशन, जिसके लिए हमें 2D एनालिसिस चाहिए। ओके, सो मोशन इन ए प्लेन में हम कवर करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस और सर्कुलर मोशंस। और उससे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, क्योंकि हमें उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच इज ओनली द मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड योर स्केलर, लाइक योर मास, टाइम, टेम्परेचर, ऑल दिस थिंग्स आर योर स्केलर। डिस्टेंस, स्पीड आर आल्सो योर स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, वेक्टर। What do you mean by vector? Vector which is both your magnitude and its directions. That means अगर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, that is your vector quantity. एग्जाम्पल्स अगर हम लेना चाहेंगे तो क्या क्या आएगा? वेलोसिटी आ जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ये सब है हमारा वेक्टर। ओके, सो वेक्टर मीन्स योर एनीथिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शंस, और उसका डायरेक्शन भी अगर कंसिडर कर रहे हैं, देन दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। So scalar with its direction is your vector. So scalar और vector के बीच डिफरेंस क्या है? About its direction. Okay. So next. So आज का इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा सिर्फ वेक्टर के ऊपर। It depends upon the direction. Okay. Plus magnitude. Okay. Direction plus magnitude. We are going to represent the vector. तो वेक्टर को पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को एक सेक्शन लेते हैं ए ओ और उसको एक एरो मार्क से इंडिकेट करते हैं, दैट मीन्स एरो मार्क ए हेड, दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशंस। अगर एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर के, सो ए वेक्टर और एक प्रोडक्ट लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट एनालिसिस अबाउट द वेक्टर में अगर कुछ अगर स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक लैम्बडा एक स्केलर है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर न्यू वेक्टर आ रहा है हमारा लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए, लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए आ रहा है, तो फिर लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए ये इंक्रीज कर जाएगा इन द सेम डायरेक्शंस, दैट मीन्स this one is your lambda a vector. If this is your a vector, then this is your lambda a vector. That means b vector is equals to lambda times of a vector. So अगर कोई भी एक स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपली सेम डायरेक्शंस में उतना टाइम्स उसका ऐड हो जाएगा और इंक्रीज कर जाएगा। ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल्स लैम्बडा इक्वल्स टू 2, देन व्हाट अबाउट द न्यू वेक्टर? न्यू वेक्टर क्या आ जाएगा? 2a वेक्टर्स, और अगर ये a है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पर अगर लैम्बडा का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये आ गया पहला a, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से, दैट मीन्स 2a वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, टू इंक्रीज। सो
लैम्बडा इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लेंथ सिर्फ उसी डायरेक्शंस में वो इंक्रीज कर लेगा। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है? फर्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर में पहले देखेंगे नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर मीन्स कोई भी एक वेक्टर का अगर हम सेम वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं देन दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। सो नेगेटिव वेक्टर मीन्स ऑपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उसका लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। इफ दिस वन इज ए वेक्टर and this is the arrow mark ahead, that means this one is the direction of movement. So if we will take negative vector of the same vector then this should be the vector. Okay, so same vector but opposite in direction. Okay, so if this one is the vector then this should be the negative vectors. So negative vector is opposite in direction but same in magnitude. Next is the zero magnitude. So zero vector is also known as the null vector. So null vector क्या है? जिसका magnitude zero है that is called null vectors. So zero magnitude is called your null vectors. Next is equal vector. Two vectors of equal magnitude and same direction. दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है उन दोनों का, सो वी कैन से दैट बोथ आर योर इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज योर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? टू वेक्टर along the same straight lines or parallel to each other. Okay, दो वेक्टर अगर जा that means these two are your parallel to each other. So we can say that if two vectors are moving like this, that means these are your collinear vectors or they should be also in the same straight line. Also we can say that this one is your A vector or this one is your B vector. So both are also in the same straight line. Then that is also called as collinear vectors. Okay. So collinear vectors are along the same lines and your same lines or parallel to each others. Okay. Next is coplanar vectors. So coplanar vector क्या है? 2 to 3 vectors. Say that many vectors are in the same plane. So 3 vectors, 3 or more than 3 or more vectors lie in the same plane are called your coplanar vectors. Next is your unit vector. Vector having the unit magnitude is called as your unit vectors. Unit vector means अगर एक vector 6 उसका मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स इफ विल टेक इट्स 1 यूनिट, इफ दिस टोटल इज योर 6 देन दिस मच इज इट्स यूनिट वेक्टर्स, दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज योर 1 और जनरली ए कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ योर ए वेक्टर्स. ओके, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर if will take and if you divide it with the vectors and that is called your unit vector. So unit vector क्या है? Unit vector means its magnitude is equals to 1 or unit, then that is called your unit vectors. So next is your orthogonal vectors. 3 vectors are perpendicular to each other. For example, say your unit vector towards the x coordinates, y coordinates and z coordinates, or I cap, j cap and k caps. What about the angle between that 3? 90 degree. That means perpendicular to each others. So if two vectors are perpendicular then we can say that two are orthogonal to each others. So vector perpendicular to each others are your orthogonal vectors. Next
is your polar vectors. Polar vectors क्या है? They have starting points like your displacement or a point of applications like your force. So that type of vector are called your polar vectors. Next is axial vectors. Rotational effects are represented as by the axial vectors. For examples from the right hand thumbs rules, we can find out the value of the directions, or we can find out the directions. Then that are called your along the axis if it rotates like this. Okay. Then if this is the direction of current, then this magnetic fields. So axial vectors means if it moves along the axis, and rotational effect are represented by the axial vector like your angular momentums. So that vector are called your axial vectors. This is all about the different types of vectors. So next is our different properties of vectors. So types of vector हो गया. अभी हम देखते हैं कि next is our addition of the two vectors. Next is addition of vector. Addition. अगर ये एक वेक्टर है A वेक्टर और ये एक वेक्टर है B वेक्टर, कि ये दोनों का एडिशन लेते हैं. लेट्स टेक C इज एन अनदर वेक्टर, न्यू वेक्टर विच इज द एडिशन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया हमारा A वेक्टर. A का हेड में इसका टेल को जोड़ देते हैं. दैट मीन्स दिस वन इज योर B वेक्टर. सो अगर A प्लस B निकलना, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट इज योर दिस वन एंड एंड पॉइंट इज दिस वन. वी हैव टू ऐड दिस टू. देन दिस इज आवर A प्लस B वेक्टर और C वेक्टर. सो सिंपली दिस इज कॉल्ड हेड एंड टेल मेथड्स. दूसरा तरीका भी है लाइक योर ट्राइंगल मेथड से निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड्स में और पॉलीगन मेथड्स में भी हम एडिशन स्ट्रक्चर या वेक्टर निकाल सकते हैं. सो we'll discuss only about the your head and tail methods. That means इस तरह अगर दो वेक्टर लेते हैं तो ये उसका रिजल्टेंट आ जाएगा और एडिशन वेक्टर आ जाएगा. ठीक. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एडिशन कैसे निकालेंगे. That means for examples A equals to दिया गया है 2i cap plus 3j cap plus k cap और B वेक्टर दिया गया है 3i cap plus 5j cap. ओके, ये दो वेक्टर दिया गया, तो यहाँ पर इसका एडिशन कैसे निकालेंगे? A प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर C वेक्टर हो रहा है तो C वेक्टर कैसे लिखेंगे? C vector is equals to A vector plus B vector. That means I directions में इसका है 2 units, इसका है 3 units. That means you have to add these two. That means 5 I cap plus here in Y directions 3 and here its value is your 5. So 8 J cap plus K is your 1. Here K value is 0. So 1 plus 0 is your 1 or simply K cap. So ये आ गया हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. सो इन दिस वे अगर हमें ऐड करना है तो अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं. इन दैट सेक्शन यू हैव टू टेक लाइक दिस एंड दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडिशन वेक्टर्स. नेक्स्ट इज अबाउट द सब्सट्रैक्शन. So next is subtractions. If A is a vector and B is a vector, okay, then find out the subtraction. C vector is equals to A vector minus B vector. We have to find out. Okay, let's take this one is your A vector and this one is your B vector. Okay. So how we are going to find out the subtraction? अगर इसको इसका टेल इसके हेड में जोड़ देते हैं, that means if we connect it like this B vector, then this is our A plus B. Okay, A plus B vector आ जाएगा. A vector plus B vector. लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट डायरेक्शंस में इसका निकालेंगे, that means minus B vector is like this. So if we connect this one, then this is our A minus B.
That means a minus b is equals to a plus minus b. So subtraction में क्या होगा, सिंपली नेगेटिव फैक्टर ले लेंगे जिसका नेगेटिव सब्सट्रैक्ट करना होगा और उसको उसके साथ ऐड कर देंगे और ओरिजिनल पॉइंट से उसका अगर हेड को जोड़ देंगे then that is your subtraction factors. So a plus b is equals to your simply this one and a minus is equals to this one. So in a single figure you can observe both addition and subtractions of the two vectors. It is dot product of two vectors. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मीन्स अगर ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है तो हमें उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है ए डॉट बी देन इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू ए बी cos थीटा where a is the magnitude of a, b is the magnitude of b. So a को कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर और b हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर. ओके, एंड थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर. ए और बी वेक्टर के बीच अगर एंगल ही अगर ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये दोनों के बीच जो एंगल आ रहा है दैट इज योर थीटा. सो ए बी के बीच का एंगल है थीटा. सो थीटा इज द एंगल. सो cos थीटा इक्वल टू tan cos थीटा. यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं. दैट मीन्स एंगल अगर निकालना होगा यू कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला. तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ दैट मच, cos इनवर्स ऑफ दिस मच. ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एंगल ऑल्सो. नेक्स्ट, अगर कहीं पर हमारा वैल्यू अगर दिया गया है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. दैट मीन्स इफ A is equals to दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप. ओके, और B फैक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 3. ओके, i कैप प्लस 3j कैप. सो अगर हमें A और B फैक्टर इस तरह दिया गया है तो हम A डॉट B कैसे निकालेंगे. A डॉट B इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1. That means I dot I सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम लेंगे तो I dot I is equals to J dot J is equals to K dot K. यूनिट वेक्टर का अगर सेम का डायरेक्शन में ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 1. एंड कोई भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लेंगे I dot J लेंगे तो उसका वैल्यू 0 आता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन. सो A dot B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 I dot I equals to 1 हो गया प्लस देन 2 इंटू 3 6 I dot J 0 हो गया. सो I dot J you can write down it like this equals to 0 और equals to J dot K. कोई भी दो यूनिट फैक्टर अगर डिफरेंट निकाल लेते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है. ओके, सो 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9. सो 9 j इंटू जे इज 1. सो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 9 और 11. सो a डॉट बी इज इक्वल्स टू डायरेक्ट अगर कोई दिया गया एग्जाम्पल्स और उससे डॉट प्रोडक्ट निकालना है यू कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला और यू कैन फाइंड आउट योर a डॉट बी इक्वल्स टू 11. ओके, यहाँ पर हम मॉड भी निकालना देख लेते हैं कि a वैल्यू कैसे आएगा. मॉड ऑफ a वेक्टर. तो यहाँ से कितना आएगा, मॉड ऑफ ए इज योर रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13. रूट ओवर ऑफ 13 आ गया. ओके, सिमिलरली बी कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 10. सो ए बी आ गया. तो यहाँ पर अगर हमें थीटा अगर निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई a डॉट बी डिवाइडेड बाई a इज रूट ओवर ऑफ 13 रूट ओवर ऑफ 10. तो ये आ गया एंगल. और थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 11 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 13 इंटू 10. Then find out the angle. So in this way from the dot vector we can find out the angle or your dot vector or mod of each value.
Okay. Next is about the cross product. क्रॉस प्रोडक्ट अगर टू फैक्टर अगर लेते हैं, ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर, तो इसका वैल्यू आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू फैक्टर एंड एन इज द पेंडिकुलर यूनिट फैक्टर डायरेक्शंस, और ए इज द मॉड ऑफ ए, बी इज द मॉड ऑफ बी. ठीक, सो ए और बी हम सेम वे में निकाल सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट इज जनरली द परपेंडिकुलर फैक्टर. सो अगर कोई एक फैक्टर लेते हैं सी विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, दैट मीन्स ए और बी दोनों को जो फैक्टर परपेंडिकुलर है दैट इज अवर सी फैक्टर. ठीक, सो सी इज ए फैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. सो अगर हम कोऑर्डिनेट में लेते हैं, ओके, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, these are the unit vector directions. So these three are perpendicular to each other. So I cross j कितना हो जाएगा, k. j cross k कितना हो जाएगा, I. और k cross I कितना हो जाएगा, j. Okay? So I cross j आ जाएगा हमारा k vector. That means perpendicular to both I and j is your k vector. In that way we have to find out. That means the vector which is perpendicular to both the vector A and B each our cross product, or your vector which is perpendicular to both A and B is the cross product or resultant vector. ये हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे उसका वेक्टर निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में. डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्मूले में उसका निकाल सकते हैं. लाइक ए वेक्टर अगर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3k कैप. सो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी हमें निकालना है. ओके, दिस वन इज आवर टास्क. सो सिंपली यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट. ए क्रॉस बी होता है, ए फैक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप, जे कैप, के कैप. इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन. देन इसका वैल्यू ए का कितना हो रहा है, 2 3 0. इसका आ गया 2 0 10 3. अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, आई कैप इंटू 3 इंटू 3 इज योर 9 माइनस 0 माइनस जे इंटू जे कैप इंटू 2 इंटू 3 इज योर 6 माइनस 0 प्लस k cap into your 2 into 0 is 0 0 minus 6. So इसका वैल्यू आ गया हमारा 9i cap minus 6j cap minus 6k cap. तो ये हो गया a क्रॉस b वेक्टर. तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम बनाएंगे और विल डिस्कस इलैबोरेटली. उसको डिटेल्स में जाएंगे. इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इट इन कमेंट सेक्शंस एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैक्टर्स. उसके बाद हम डिटेल्स में ईच एंड एवरी टॉपिक्स नेक्स्ट क्लासेस में फिर कंटिन्यू करेंगे.